दोस्तों, देश वाले सुनने वालों और देखने वालों को ज्योति वेंकटेश की तरफ से नमस्कार। आज हम रिव्यू के अंतर्गत एक नहीं बल्कि दो फिल्मों का रिव्यू बताएंगे। एक फिल्म है हनुमान अंश, स्वामी नीरज कबोरी बाबा के बारे में। एक स्वामी जी थे, भक्त थे। ये प्रोड्यूस किए शंभू मीडिया नेटवर्क्स और होली कौ होम प्रोडक्शंस, ये दोनों मिलके इस फिल्म का निर्माण किया है। द स्टोरी ऑफ बाबा नीब कबोरी, रादर बाबा नीब करोरी। शोभनाव सत्या ये रोल अदा किया है जो हनुमान जी का भक्त है। इट टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ बाबा जी, हु वाज ए clairvoyant when he was alive. After roaming different parts of the country, Babaji settles down in the outskirts of Neeb Karori in Uttar Pradesh. So this is mostly a story which is set in Uttar Pradesh. यानी उत्तर प्रदेश के रहने वालों को बहुत भाएगा ये कहानी। और लिखा है विशाल चतुर्वेदी, जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है इस फिल्म को। अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्टर हैज डन ए गुड जॉब, it is not universally appealing because very small section of the audience इसको पसंद करेंगे। ओपनिंग ऑल्सो was not very astounding जब बॉम्बे में रिलीज़ हुआ। Cinepolis has undertaken the job of distributing the film all over the country. विशाल चतुर्वेदी स्क्रीन प्ले इज इंटरेस्टिंग। कई इंसिडेंट्स इनके बारे में, यानी बाबा नीब करोरी के बारे में दिखाया है। इट इज़ समथिंग सिमिलर टू साईं बाबा के जो मिरेकल्स हम लोग देखा है आज तक, लाइक दैट बाबा नीब करोरी का भी दिखाया है। इट स्टार्ट्स ऑन ए सिंपल नोट, जैसे जहाँ जहाँ बाबा जाते हैं वहाँ लोग बाबा को मिलने के लिए आते हैं और बाबा उनको टीच करते रहते हैं, प्रेरित करने के लिए। लेकिन डायडेक्टिक लगता है सब्जेक्ट बिकॉज द स्क्रीन प्ले डजंट हैव। शोभिनो सत्या जो बाबा का रोल किया है बहुत अच्छा काम किया है। विहान शेडगे is good as 13-year-old Baba. Direction by Vishal Chaturvedi is quite good. In the sense the film doesn't bore you. ऊपर से another negative aspect of this film is that इस साल मई महीने में एक और फिल्म ऑन ए सिमिलर टॉपिक वॉज रिलीज, जिसका टाइटल था श्री बाबा नीब करोरी महाराज। ये बताइए एक आदमी दो बार एक ही आदमी के बारे में फिल्म क्यों देखने जाएगा। लेकिन एक्टिंग इज़ परफेक्टली ओके फिल्म में। ज़्यादातर आप उसका ही रोल देखेंगे, नीब करोरी। शोभिनाव सत्या हैज डन ए गुड जॉब एज बाबा जी, एंड जिनको बाबा जी के बारे में पता नहीं, he gives an insight which makes you realize how great बाबा जी was. आज तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ लोग जानते ही थे, लेकिन अभी साउथ में और मुंबई में भी लोग बाबा जी के बारे में जानने लगेंगे। That itself is great. हालांकि when you go to see the film, आपको ऐसा लगेगा कौन है ये हनुमान अंश। हनुमान के बारे में कहानी में कुछ नहीं। इट इज़ हनुमान अंश, यानी बाबा जी जो हनुमान जी का भक्त है, उनके बारे में कैसे वो भक्त बन जाते, कैसे उनकी मम्मी के डेथ के बाद वो अकेला भ्रमण करते दुनिया का, एंड एक एक जगह जाके वहाँ लोगों को सिखाते हैं। He is spiritual teacher. It's based on real incidents which happened in Neeb Karori Baba's life. Chaturveji's story is very one-dimensional. Screenplay is ठीक है, but it gets boring at times because not much to say is there. वही एक ही गुणगान गाता रहता है बाबा जी का। और the fact that 2 घंटा और 30 मिनट लंबा है इस फिल्म, that is ए डिटरेंट। अगर आपको फिल्म देखना चाहिए, आप जाते हैं फिल्म देखने के लिए, लेकिन आपको ये लेंथ इस फिल्म का भाएगा नहीं। गाने अच्छे हैं, रीजनेबल है। जब फिल्म में गाने सुनते आप एंग्रॉस हो जाते हैं। दे आर मेलोडियस
एज वेल एज सोल सर्चिंग। और इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे कि बहुत कम ऐसे फिल्म्स आते हैं विच सेट आउट टू टीच समथिंग। बाकी जब फिल्म्स में मसाला भरपूर है, फार्मूला है, ये ऐसे फिल्म आपको इंस्पायर करते हैं टू डू समथिंग good for the society. Human service is what this film teaches you to do. Shobhina Satya has done a very good job as a Babaji throughout. जब उनके बाबा जी आके उनको वापस बुलाते घर को, बाबा जी है इसलिए वो अवॉइड नहीं करते, जाते अपने बाबा के साथ मम्मी को मिलने के लिए, फैमिली को मिलने के लिए। एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को कि जब माँ बाप बुलाते तो ओबे करके जाइए उनके साथ। बीवी को छोड़ के आए थे वो शादी के बाद, लेकिन वापस जाके बीवी से मुलाकात होती है। एंड द फिल्म डजंट टीच यू समथिंग टू डू, बट आप दृश्यों को देख के मन लुभा जाएंगे आपका। ऐसी फिल्में जो हम रेगुलरली देख नहीं पाएंगे, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट सिनेपोलिस हैज़ रिलीज्ड, कम फॉरवर्ड टू रिलीज दिस काइंड ऑफ ए फिल्म विच जनरली डिस्ट्रीब्यूटर्स डोंट टच फॉर वांट ऑफ ऑडियंस। अभी शायद OTT में जब फिल्म रिलीज़ होगी 1-2 महीने के बाद, ज़्यादा लोग देखेंगे। अगर आपके घर में OTT है और ये फिल्म दिखाने लगा है OTT में, तो आप ज़रूर इस फिल्म को जाके देखिए नहीं, घर बैठे बैठे देखिए, क्योंकि इट टीचेस यू डिसिप्लिन, इट टीचेस यू रिलीजन, इट टीचेस यू गुड थिंग्स टू डू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताते रहिए किस किस्म का रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं।